आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी या फिर हम लोग कंपनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा, कंपनी हमारा दो तरह का होता है। एक हमारा देखिए प्राइवेट कंपनी होता है, एक प्राइवेट कंपनी, और एक होता है पब्लिक कंपनी। अब देखिए, प्राइवेट कंपनी में जो होता है, इसमें हमारा जो पर्सन होते हैं कितने होते हैं, देखिएगा हम लोग 2013 एक्ट, कंपनी का जो एक्ट है 2013 है। ठीक है, पहले हमारा था 1956 एक्ट। ठीक है, अब वो रिप्लेस होकर के 2013 एक्ट हो गया है। तो देखिए 2013 एक्ट के अनुसार देखिएगा, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम जो पर्सन होता है, मिनिमम पर्सन 2 और मैक्सिमम जो होता है 200 होता है एक प्राइवेट कंपनी में। और पब्लिक कंपनी में क्या होता है, यहाँ जो है मिनिमम पर्सन जो होता है, मिनिमम पर्सन 7 और मैक्सिमम नो लिमिट, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अब देखिए, अगर हम लोग मान लीजिए प्राइवेट कंपनी में अगर बिजनेस करते हैं, तो प्राइवेट कंपनी में जो भी मनी का नीड होता है, वहां पर कंपनी क्या करती है, किसी भी आउटसाइडर से लेती है या फिर अपने रिलेटिव से लेती है। इस तरह से वो बिजनेस करती है, खुद भी लगाती है। लेकिन जो कि पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं होता। पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि कंपनी पब्लिक को बोलती है कि तुम हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, हम तुमको प्रॉफिट में शेयर देंगे। ठीक है, कुछ भी जो भी हमारा परसेंटेज उसका बनेगा, उसमें उसको शेयर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, चलिए हम लोग को पब्लिक कंपनी यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, हमारे सिलेबस में पब्लिक कंपनी है। तो देखिएगा, पब्लिक कंपनी, अब देखिए पब्लिक कंपनी में यहाँ पर कंपनी जो है, कंपनी को जितना भी मनी का नीड होता है, यानी जो भी कंपनी का जो कैपिटल होता है, यानी हम लोग कह सकते हैं टोटल कैपिटल। तो एक कंपनी जो है वो कितना कैपिटल रेज कर सकती है। तो चलिए हम लोग देखिए यहाँ पर शेयर कैपिटल, कंपनी यहाँ पर जो है, जो भी कंपनी को नीड है मनी का, वो क्या करती है, उसको पार्ट करके डिवाइड करती है। यानी एक पब्लिक से नहीं लेती है, बहुत सारे पब्लिक से इन्वेस्टमेंट करवाती है, जिसको हम लोग शेयर कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा शेयर कैपिटल में जो है, और जो पब्लिक होती है कंपनी का शेयर होल्डर्स बन जाती है। जो भी पब्लिक अगर कंपनी का शेयर परचेज करेगी, तो कंपनी का शेयर होल्डर्स यानी ओनरशिप वहां पर उसको कंपनी में मिलता है। ठीक है, किसको, पब्लिक को। पब्लिक क्या होती है, कंपनी में ओनर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेयर कैपिटल है, देखिएगा, अब देखिए शेयर कैपिटल में सबसे पहले हमारा एथोराइज कैपिटल, हम लोग यहाँ पर एथोराइज कैपिटल पहले क्लियर करेंगे। देखिए एथोराइज कैपिटल, इसको ना हम लोग नॉमिनल कैपिटल भी बोल सकते हैं, नॉमिनल कैपिटल, या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल भी हो सकता है, इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। अब देखिए, एक कंपनी जो है कितना कैपिटल रेज कर सकती है, वो कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट में मेंशन रहता है, जो कि हमारा उस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं MOA, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें मेंशन रहता है कि एक कंपनी कितना कैपिटल रेज कर सकती है। तो हम लोग मान लीजिए कि एक कंपनी जो है 1 लाख शेयर, ठीक है, ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, यानी हमारा शेयर्स का वैल्यू कितना है, 10 रुपए एक शेयर का वैल्यू। यानी टोटल जो है अगर रुपीज में देखें तो टोटल 10 लाख एक कंपनी, मान लीजिए हम लोग मान के यहाँ पर चल रहे कि 10 लाख वो रेज करना चाहती है कंपनी कैपिटल। ठीक है, तो ये जो 10 लाख है, यानी ये 10 लाख या तो एक बार में पब्लिक को इशू करेगी, या उसका पार्ट करके पब्लिक के बीच इशू करेगी। तो जितना कंपनी को नीड होता है मनी का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एथोराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इशूड कैपिटल, अब देखिए इशूड कैपिटल,
कैपिटल देखिए क्या होता है। अब मान लीजिए कि अभी हम लोग मान के चले थे कि कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है 1 लाख शेयर, ठीक है, ऑफ ₹10 ईच है। अब मान लीजिए कंपनी ये पूरा 1 लाख इशू कर देती है, तो ये हमारा इशूड कैपिटल हो गया। या पूरा इशू ना करके उसका कुछ पार्ट इशू करती है, मान लीजिए 90,000 शेयर्स इशू करती है, एक बार में पूरा होल अमाउंट ना इशू करके कुछ कम कर दी, मान लीजिए 90,000 शेयर इशू कर दी है, इशू ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। अब ये 90,000 कंपनी इशू की, तो ये हो गया इशूड कैपिटल, ठीक है। अब जो है थर्ड हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल क्लियर करेंगे। सब्सक्राइब कैपिटल देखिए, ऑथराइज कैपिटल 1 लाख था, कंपनी पब्लिक के बीच इशू की 90,000, तो ये हमारा इशूड कैपिटल हो गया। अब देखिए सब्सक्राइब कैपिटल हम लोग क्लियर करते हैं, देखिएगा अब देखिए सब्सक्राइब कैपिटल में अगर मान लीजिए कि 90,000 जो शेयर कंपनी इशू की पब्लिक के लिए, ये पूरा का पूरा 90,000 शेयर्स अगर पब्लिक सब्सक्राइब कर लेता है, तो हम लोग बोलेंगे कि फुली सब्सक्राइब, फुली सब्सक्राइब, यानी पूरा 90,000 शेयर जो है, 90,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, अगर पूरा का पूरा शेयर जो है पब्लिक क्या किया, सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फुली सब्सक्राइब। लेकिन अगर मान लीजिए जितना कंपनी इशू किया है, अंडर सब्सक्राइब, जितना कंपनी इशू किया है लेकिन पब्लिक इतना पूरा का पूरा शेयर्स नहीं सब्सक्राइब कर रहा, मान लीजिए उससे कम 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जो हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है इशू ऑफ शेयर्स का 90% मैंने होना चाहिए, एवं हमारा जितना भी हो सकता है उसका कोई लिमिटेशन नहीं, लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है इशू ऑफ शेयर्स का 90% होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लिए कि हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन जो है, देखिए अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, जितना इशू हुआ है उससे कम क्या है, यहाँ पर पब्लिक सब्सक्राइब कर रहा है, तो उसको हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। अब देखिए उसके बाद है, अगर इशू शेयर से ज्यादा, अगर ज्यादा शेयर्स के लिए पब्लिक अप्लाई कर रहा है, तो उसको हम लोग ओवर सब्सक्राइब बोलते हैं। ओवर सब्सक्राइब, जैसे मान लीजिए कि 90,000 शेयर्स है और मान लीजिए कि पब्लिक जो है 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो इसको हम लोग ओवर सब्सक्राइब बोलते हैं। तो ये हमारा सब्सक्राइब का हो गया, सब्सक्राइब में एक हो गया फुली सब्सक्राइब, एक हो गया अंडर और एक हो गया ओवर। अब चलिए हम लोग पेड अप कैपिटल देखिएगा, पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अब जितना पब्लिक सब्सक्राइब किया, चाहे वो अंडर हो या फिर फुली सब्सक्राइब हो, ठीक है, जितना पब्लिक सब्सक्राइब किया, अगर पूरा का पूरा पब्लिक पे कर देता है, जैसे मान लीजिए कि पब्लिक जो है 80,000 शेयर जो है सब्सक्राइब किया, 80,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी हमारा हो गया 80,000 इंटू 10, यानी पूरा 8 लाख का अगर पेमेंट कर दिया, या फिर जितना पेमेंट किया, ऐसा नहीं कि पूरा ही, जितना पब्लिक पे कर दिया शेयर्स का पेमेंट, वो हमारा पेड अप कैपिटल होता है, ठीक है। अब 80,000 में मान लीजिए कि 79,000 शेयर्स पे किया, तो यही हमारा पेड अप कैपिटल हो जाएगा, यानी जितना पब्लिक पे करेगा वो पेड अप कैपिटल हो गया। अब उसके बाद देखिएगा हम लोग फिर कॉल्ड अप कैपिटल क्लियर करेंगे। कॉल्ड अप कैपिटल, अब देखिए कॉल्ड अप कैपिटल जो होता है, देखिए कॉल्ड अप कैपिटल, अब मान लीजिए कि यहाँ पर 80,000 शेयर्स मान लीजिए कि कंपनी इशू की और ₹10 है, लेकिन कंपनी जो है
पब्लिक से अभी कॉल की है, यानी कॉल्ड अप जो है 8 है। कंपनी जो है पब्लिक से सिर्फ अभी 8 रुपया ही मांगी है। यहाँ पर देखिए कंपनी जो है इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट लेती है या फिर पूरा एक बार में भी पेमेंट ले सकती है। अब जैसे कंपनी मान लीजिए कि इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट ले रही है, जैसे इंस्टॉलमेंट हमारा होता है सबसे पहले एप्लीकेशन हो गया कि कंपनी सबसे पहले एप्लीकेशन मनी लेती है, यानी जितना पब्लिक अप्लाई करता है उसका पेमेंट वो सबसे पहले करेगा। फिर कंपनी जो है शेयर का अलॉटमेंट करती है, तो अलॉटमेंट के समय पेमेंट मांगती है। फिर 2 इंस्टॉलमेंट और कंपनी मांगती है, जिससे एक फर्स्ट कॉल होता है, एक हमारा सेकेंड कॉल, या फिर हम लोग इसको फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं, सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर शेयर का वैल्यू हमारा 10 रुपया है और कंपनी अभी 8 रुपया ही कॉल की। जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन में 3 रुपया मांगी पर शेयर, इस पर 2 मांग ली और इस पर 3 मांगी, यानी टोटल अभी कंपनी 8 कॉल की। ये अभी नॉट एट मेड, कंपनी अभी नहीं मांगी है। तो जितना कंपनी कॉल की उसको हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखिए कॉल्ड अप कैपिटल हमारा कितना हो जाएगा, 80,000 शेयर ऑफ ₹8 ईच, यानी 6,40,000 कॉल्ड अप कैपिटल होगा। अब हम लोग क्लियर करते हैं, देखिएगा रिजर्व कैपिटल। अब देखिए जो कैपिटल हमारा इशू नहीं किए कंपनी, हम लोग बोल सकते हैं अनइशू कैपिटल या अनसोल्ड कैपिटल ट्रांसफर टू रिजर्व कैपिटल। कंपनी इसको क्या करती है, रिजर्व करके रख देती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टोटल कैपिटल हमारा क्लियर हो गया। सबसे फर्स्ट था एथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। अब चलिए देखिए शेयर्स हम लोग क्लियर करेंगे। कंपनी जो है पब्लिक से एक बार में भी पेमेंट ले सकती है या फिर पार्ट करके इंस्टॉलमेंट में भी लेती है। ठीक है, अब देखिए शेयर्स यहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे। शेयर्स, अब देखिए जो टोटल कैपिटल होता है कंपनी का, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी divided into units of small denomination, means छोटा छोटा टुकड़ा। ठीक है, denomination each units called shares। हम लोग हर यूनिट को शेयर्स बोलेंगे, यानी टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन। ठीक है, ईच यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स। अब देखिए शेयर कितने तरह का होता है, देखिए टाइप्स ऑफ शेयर्स। टाइप्स ऑफ शेयर्स, अब देखिए एक होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर, और दूसरा होता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर या फिर हम इसको ऑर्डिनरी शेयर भी बोल सकते हैं, ऑर्डिनरी शेयर। अब देखिए कंपनी यहाँ पर 2 तरह का शेयर इशू करती है, एक होता है प्रेफरेंस और एक होता है इक्विटी शेयर। अब देखिए प्रेफरेंस और इक्विटी में देखिए थोड़ा सा लोग क्लियर कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होता है जो कि कभी भी सेक्रीफाई नहीं करता। अगर कंपनी में प्रॉफिट हुआ तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही प्रॉफिट दिया जाएगा, और अगर बचेगा प्रॉफिट तभी जाकर के इक्विटी को मिलेगा।
और अगर मान लीजिए कंपनी में लॉस हुआ तो उस केस में कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में ही शेयर देगी, जो कंपनी रिजर्व करके रखती है उससे देगी। लेकिन यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो लॉस भी सेक्रीफाई करने के लिए रेडी होता है। यानी यहाँ पर प्रायोरिटी जो मिलता है सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है, उसके बाद इक्विटी को प्रॉफिट में शेयर मिलता है। और अगर मान लीजिए कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में जा रही है तो उस केस में वहां पर इक्विटी शेयर होल्डर्स जितना भी सेक्रीफाई किया सारा उसका रिकवर हो जाता है। यहाँ पर क्योंकि देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो प्रॉफिट में शेयर होता है वो फिक्स होता है और इक्विटी का यहाँ पर फिक्स नहीं होता है। तो हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वो सेक्रीफाई नहीं करता, इक्विटी शेयर होल्डर्स सेक्रीफाई यहाँ पर करता है। तो अब देखिए शेयर हमारा दो तरह का शेयर है। अब देखिए शेयर इशू कैसे होता है। अब कंपनी जो है पब्लिक के बीच जो शेयर इशू करती है, देखिएगा शेयर इशू एट पार, यानी यहाँ पर मान लीजिए कि शेयर्स का वैल्यू जो है 100 है तो 100 में ही कंपनी यहाँ पर क्या करेगी, पब्लिक को इशू करेगी, तो एट पार। दूसरा है एट प्रीमियम, 100 है तो मान लीजिए कि 110 में कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक को दे रही है, तो यहाँ पर हो गया प्रीमियम। अब देखिए पहले क्या था कि शेयर जो था 1956 एक्ट में जो था शेयर डिस्काउंट पर भी इशू होता था, बट अब डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं होता है। अब 2013 एक्ट में डिस्काउंट पर शेयर इशू होना क्या हो गया, बंद हो गया। बस शेयर हमारा जो इशू होता है बस एट पार और एट प्रीमियम होता है। तो प्रीमियम में हमारा जितना फेस वैल्यू उससे ज्यादा में कंपनी क्या करती है, पब्लिक को शेयर देती है, तो उसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। और अगर एट पार हमारा जो भी फेस वैल्यू है उतना ही में यहाँ पर शेयर अगर कंपनी दे रही है तो हो गया एट पार। अब देखिए प्रीमियम में क्या होता है कि बहुत हमारा ऐसा कुछ कंपनी होता है जिसका रेपुटेशन बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो वहां पर अगर वो अपने शेयर का वैल्यू बढ़ा करके पब्लिक को देती है तो पब्लिक भी यहाँ पर क्या करता है, शेयर ले लेता है, क्योंकि रेपुटेटेड कंपनी का शेयर कौन लेना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एट पार हो गया और एट प्रीमियम हो गया। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।